ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सनातन धर्म में 3 संत बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो सबसे बड़ा पंडित था वह बहुत ज्ञानी था। उसे उन तीनों संत से बड़ी ईर्ष्या होने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उस पंडित के पास आना ही बंद कर दिया था। लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गया था। अब सभी लोगों ने उन 3 संतों के पास जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पंडित सोचता, यह तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गया है, क्योंकि इस रियासत में यह प्रथा है कि जब तक किसी इंसान को मान्यता न दे दे तब तक वह संत नहीं बन सकता है। पंडित बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में उस पंडित की लोकप्रियता दिनों दिन प्रतिदिन कम होती जा रहा था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया। पंडित पूरे दिन अपने आसन में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। पंडित का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन 3 संतों को खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह पंडित अपनी पूरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वह तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पंडित एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान बैठे दिखाई दिए। वे तीनों आसन पर चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पंडित ने उसके पास जाकर कहा, क्या तुम वह प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात का संत हैं? हम तो संत बनने के लायक नहीं हैं। या तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने यह झूठी अफवाह फैला दिया है, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आ जाता है। हम तो रोज ही मना करते हैं, ये यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाता है। हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। यह भीड़ भाड़ हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें एकांत में ही रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, आप ही बचाइए इस भीड़ से। यह सुन वह पंडित खुशी से फूले न समाया। सोचने लगा, ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। मैं तो यह सोचकर आया था कि उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगाकर सबक सिखाऊंगा। फिर पंडित ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पंडित ने पूछा, धर्म ग्रंथ कहाँ है? उन तीनों संत ने अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर पंडित ने पूछा, क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? पंडित ने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। धर्म ग्रंथ रखकर भी क्या करेंगे? यह सुनकर वह पंडित और भी खुश होने लगा। सोचने लगा, अनपढ़ आदमी फिर भी इतने सारे लोग को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं आज माटिया मेल कर दूंगा। पूरे नगर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। फिर पंडित ने पूछा, तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? ईश्वर की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगा ना? यह सुन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर पंडित ने पूछा, अब क्या हुआ? तो तुम लोगों ने फिर से अपना सिर क्यों झुका लिया?
उन्होंने कहा, क्या बताए, बड़ी लज्जा आ रहा है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आता है। पंडित ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं करने आता? उन तीनों ने ना मैं अपना सर हिला लिया। पंडित ने कहा कि तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपकी तो प्रार्थना बड़ी लंबी चौड़ी होती होगा, हम अनपढ़ गवारों को याद भी नहीं हो पाएगा, फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद, बहुत ध्यान करने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पंडित जोर जोर से चिल्लाया, क्या तुम अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होता है, शास्त्रों में लिखा होता है, हजारों हजार साल पुराना होता है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें, हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी बड़ी प्रार्थना को सिखाएं। लेकिन पंडित के मन में जिज्ञासा जागा कि देखो तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाया है। फिर पंडित ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ गंवार की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, आप हमें शर्मिंदा न करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पंडित नहीं माना, इसलिए पंडित के बार बार कहने पर आखिर में वह अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना न सूझा। फिर हमें याद आया भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हम लोग इसी पर अपनी प्रार्थना बनाए। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद भी तीनों चुप हो जाते हैं। फिर पंडित ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी थी, हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनकर पंडित हंस पड़ा, बोला, जिंदगी में प्रार्थना बहुत सुना है, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुना। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनके ठिकाने लगाकर ही जाऊंगा, इन तीनों को मेरे पास आना ही होगा। फिर उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज भी वही करेंगे। पंडित ने उन्हें ईश्वर की प्रार्थना सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक और बार, दूसरी बार पंडित प्रार्थना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पंडित जी तीसरी बार इन्हें सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल न जाए। पंडित ने फिर सुनाया। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार। पंडित जी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी मेरे पास भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी भी सुधरने लगेगा। अगर रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी जैसी आपकी आज्ञा। पंडित बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोग डरना मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूं। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। फिर पंडित ने सोचा, चलो एक झंझट छूटा, इन मूर्खों को तो लाइन पे ले आया। वह अपनी नाव पर वापस जाने लगा। नाव झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आया। पंडित और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गया। वह तीनों पंडित पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा है। यह देखकर तो पंडित का हाथ से वह सोने का डंडा छूट गया, वही नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक मैंने देखा तक नहीं। वह तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पंडित से कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दे, हम उसे भूल रहे हैं। वह कहता है ऐसे शुरू होता है, दूसरों ये कहता है वैसे शुरू होता है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होता है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुका है, अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुना दीजिए। फिर पंडित ने झुककर उनके पैरों ही पकड़ लिया और कहने लगा, अब तो जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी प्रार्थना हारा। तुम्हारी प्रार्थना श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है, और सच तो यह है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती हमसे हुआ
हुआ है जो मैंने आपके प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी, कमजोर तो मेरा प्रार्थना था। इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें, बड़ा उपकार होगा। यह तीनों संतों, आप एक बार हमें अपनी प्रार्थना और सुना दे। लेकिन वह पंडित चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाया और वहाँ से चला गया। अगर हमारी प्रार्थना सच्चा हो, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुना जाएगा, फिर चाहे वह 2 शब्दों की साधारण से ही प्रार्थना क्यों न हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, उन 3 संत की कहानी से सीखने को तो मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से न करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उसमें उतर जाना चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी शालीनता के साथ कर पाए तो हर काम हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि वह 3 संतों को साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव से किया था कि प्रार्थना नहीं, उनकी आत्मा ने किया था। उनकी प्रार्थना इतना सच्चा था कि ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने बिना नहीं रह सकते। यह कहकर भगवान शिव अपना उपदेश समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।